हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का CKGS एकेडमी में स्वागत है। मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एग्जाम में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, आपके लिए इकोनॉमिक्स का 2 से 3 वीडियो आएगा। तो आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आप लोगों के बीच क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एग्जाम में पूछते का। तो ऑप्शन है चाणक्य, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक। क्या क्या ऑप्शन है आपका? चाणक्य, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा आपका? एडम स्मिथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? एडम स्मिथ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा आप लोग को एडम स्मिथ के बारे में। अब देखिए, एडम स्मिथ की एक पुस्तक भी है, इनकी एक पुस्तक है। बताइए कौन सा पुस्तक? आप लोग कमेंट में जल्दी फास्ट में बताइए कौन सा पुस्तक है एडम स्मिथ का। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ का है। कौन सी पुस्तक पूछेगा? द वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ। अब देखिए, चाणक्य के लिए भी मन में उठता होगा। तो चाणक्य जो है एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक पूछेगा के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, तब क्या कहेंगे हम? चाणक्य कहेंगे। अमर्त्य सेन कौन थे? तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। कौन थे ये? भारतीय अर्थशास्त्री थे। अमर्त्य सेन कौन है? भारतीय अर्थशास्त्री थे और इन्होंने क्षमता उपागम का प्रतिपादन किए थे। कौन सा उपागम का प्रतिपादन किए? क्षमता उपागम का प्रतिपादन किए थे। कौन? आपका अमर्त्य सेन। और अब डी ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक। तो देखिए, इन्होंने क्या किए थे? आपका जो है मानव विकास सूचकांक इसी ने तैयार किए थे। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर महबूब उल हक, यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है फुल फॉर्म? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है आपका? HDI का फुल फॉर्म होता है। किसने विकसित किया था? आपका मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक किए थे। कब दिए थे? तो 1990 में। कब दिए थे? 1990 में। डॉक्टर महबूब उल हक जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक क्या थे? आपसे पूछा जाएगा। चलिए देख लीजिए, कहाँ के निवासी थे? तो निवासी पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान के। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे। तो कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। ये पूछेगा क्या थे? तो ये क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। ये भी याद रखिएगा, कौन थे? अर्थशास्त्री थे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के? तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र को तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो 2 भाग का नाम क्या 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 है। तो दोनों भाग का नाम क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के हैं। तो वो कौन कौन है? अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार के हैं। तो वो कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के कौन कौन सा है। एक है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सा है? पूंजीवादी है। दूसरा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन है? समाजवादी है। और तीसरा अर्थव्यवस्था कौन सा है आपका? मिश्रित है। यानी पहली कौन सी अर्थव्यवस्था है आपका? पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा कौन सा है आपका? मिश्रित है। कौन कौन है? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित है। कौन कौन है आपका? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित है। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि जो भी संसाधन है उस पर क्या रहेगा? किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व, यानी किसका स्वामित्व रहेगा? अधिकार रहेगा। तो कोई खास यानी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो। किसका स्वामित्व रहेगा?
निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो तो वो क्या कहलाएगा आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाता है? पूंजीवादी। क्या कहलाता है? यानी निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, स्वामित्व रहेगा। तो समाजवादी में क्या होता है कि किसका स्वामित्व रहेगा? तो स्वामित्व रहेगा आपका सरकार का। किसका स्वामित्व रहेगा? सरकार का। लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? जनता। सरकार का उपयोग मतलब रहेगा अधिकार, लेकिन उपयोग कौन करेंगे? जनता रहे। मिश्रित में क्या होता है? इस पर किसका स्वामित्व होगा? इस पर जो स्वामित्व होगा आपका सरकार का भी होगा और व्यक्ति का भी होगा। यानी किसका होगा? सरकार का भी होगा और व्यक्ति का भी होगा। तो क्या कहलाएगा आपका? मिश्रित। तो देखिए पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित के बारे में बता दिए थे। तो पूंजीवादी पर किसका स्वामित्व होता है? निजी व्यक्ति का। समाजवादी में क्या होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। और मिश्रित में क्या होता है? सरकार और व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी कौन सा देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था? तो आपका अमेरिका में। कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में कह सकते हैं, यानी यूएसए। कहाँ? यूएसए, अमेरिका में। समाजवादी व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ये पहला देश आपका था, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? आपका रूस था, यानी रसिया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस था। यानी पूंजीवादी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश रसिया है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा था? आपका फ्रांस था। कभी कभी पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? आपका 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1948 में हुआ था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ और है। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? देख लीजिए। यानी इसे कहा जाता है, आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं पूर्ति और मांग द्वारा। यानी इसे कहते हैं पूर्ति और मांग द्वारा भी मतलब क्या होता है? कीमत इसमें निर्धारित होता है। यानी इसमें पूछेगा कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? यानी कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति द्वारा। किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसका मतलब किसके द्वारा होता है? कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसका एक और नाम है रखो और निकलो। यानी पूछेगा कौन सी अर्थव्यवस्था को रखो और निकलो कहा जाता है? तो रखो और निकलो अर्थव्यवस्था कहा जाता है पूंजीवादी को। रखो और निकलो अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए पूछेगा आपसे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा चीन में, जल्दी बताइए फास्ट में कमेंट में कि चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है? चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित है? अब देखिए यहां से अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मतलब इस जिसका पूंजीवादी है वो तो ज्यादा विकसित देश में आता है। समाजवादी है वो भी विकसित में आता है, ऐसा बात नहीं कि विकसित में नहीं आता, लेकिन वहां पर क्या होता है जितना भी चीज है सब पर किसका कंट्रोल रहता है? सरकार का रहता है। और मिश्रित में क्या होता है? सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार रहता है। जैसे भारत का सकते हैं, भारत में है, फ्रांस में है। यानी सबसे पहला देश तो अपनाने वाला फ्रांस ही था मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अब देखिए यहां से अर्थव्यवस्था की फिर भारत में अगर टाइप्स पूछेगा कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया। कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में बांटा गया अर्थव्यवस्था को। पूछेगा अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया। कौन कौन सा क्षेत्र है? वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र है। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा है आपका? तृतीयक क्षेत्र है। कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो मतलब क्या कहते हैं इसको? कृषि क्षेत्र। यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। पूछेगा औद्योगिक क्षेत्र क्या दूसरा नाम है? तो द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा क्या नाम है? आपको इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? तृतीयक क्षेत्र को। अब देखिए कृषि कार्य
यानी इसमें कृषि होता है, इसके बाद खनन हो जाएगा, पशुपालन आ जाएगा आपका, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया यानी मछली पालन हो गया, ये सब किसमें आएगा, मछली पालन हो गया, आखेट हो गया, ये सब कौन सा आता है आपका, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी उद्योग धंधा है, जितना भी उद्योग है, यानी जितना भी फैक्ट्री है, सब कहाँ आ जाएगा आपका, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जितना भी कल कारखाना है, कल कारखाना जितना भी है वो सब कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है आपका, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा, जैसे मान लीजिए एक शिक्षण संस्थान की अगर बात करते हैं तो शिक्षण संस्थान भी क्या आ जाएगा आपका, तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे डाकघर, ये भी क्या आ जाएगा आपका, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। परिवहन कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा आपका, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, बैंक कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा आपका, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यानी तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, एसबीआई है, पीएनबी है, आरबीआई है या यूनियन बैंक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई। तो देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है आरबीआई का फुल फॉर्म, या भारतीय रिजर्व बैंक कह सकते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। आरबीआई का ये फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे ही कहा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक। क्या कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक की अगर बात करेगा तो किसे कहते हैं, आरबीआई को ही भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई। आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था भारत में, तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन आरबीआई का पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। पूछेगा आरबीआई बैंक जो है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। किसके गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर। लेकिन अभी अगर वर्तमान में गवर्नर पूछ दिया जाए, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर यह है कौन, तो बताइए। तो वर्तमान जो है 26वें नंबर का गवर्नर है, कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। कौन है आपका, संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा। यानी वर्तमान गवर्नर कौन है आपका, संजय मल्होत्रा है। आपसे पूछा जाएगा कि यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। आरबीआई बैंक है कहाँ, यानी इसका अगर मुख्य शाखा देखते हैं ये कहाँ है, तो ये मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई का बैंक का मुख्य शाखा कहाँ है आपका, मुंबई में है। चलिए एसबीआई, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है किसका फुल फॉर्म, एसबीआई का। पीएनबी बैंक क्या होता है, तो पंजाब नेशनल बैंक। क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक। क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है आपका पीएनबी का होता है। और यूनियन बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन बैंक का यूनियन बैंक ही है। यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बैंक की शाखा है, तो आपका एसबीआई बैंक की शाखा है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बैंक की शाखा है, आपका एसबीआई बैंक की शाखा है। हाल फिलहाल में आपसे पूछा जाएगा कि इजराइल में क्या है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी बैंक की शाखा खुला है, तो इजराइल देश जो अभी, तो वो मतलब क्या है, एसबीआई का ही शाखा खुला है। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आरबीआई। कौन हो गया, आरबीआई हो गया। फिर पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था एक साथ,
तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपका 1969 में। कब किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1969 में किया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय भारत के पीएम कौन थे, यानी भारत के पीएम कौन थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, उस समय भारत के पीएम कौन थे, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।